देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमने ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस करना। मिसाल के तौर पर प्लांट्स की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको फाइबर्स, स्केलरीज, वस्कुलर बंडल, कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, उसके टिश्यूज को डिस्कस किया और उसकी मूवमेंट को डिस्कस किया। अब एनिमल्स के अंदर खास तौर पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स हैं उनमें डिस्कस करने जा रहे हैं। हम उनके अंदर बोन्स के स्ट्रक्चर को जो उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है उसकी बॉडी को उसे डिस्कस करने वाले। तो आज का जो लेक्चर है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स के एतबार से हमने डिवाइड किया। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट एनिमल्स में कैसे होगी, याद रखिए कि जिस तरीके से प्लांट को सपोर्ट चाहिए एनिमल्स को भी चाहिए। आपके बॉडी में से बैकबोन को निकाल दो तो आपकी बॉडी का ऊपर का हिस्सा या तो आगे गिर जाएगा या पीछे गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपकी बैकबोन ने सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ। इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्शन भी कर रहा है, ठीक है जी। इसी तरीके से सपोर्ट भी कर रहा है। प्रोटेक्शन किसकी? हार्ट की, लंग्स की, किडनीज की, ऐसे ऑर्गन्स की जो मसल्स के बने हुए हैं, आपके ब्रेन की। इसी तरीके से आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है वो आपको शेप भी प्रोवाइड कर रहा है। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर उस पर बेस करता है। अब ऑर्गेनिज्म में वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन पर डिवाइड हो जाता है। आइए हम स्केलेटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर होता क्या है? हमने जैसे आपसे कहा कि स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता क्या है कि स्केलेटल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो स्केलेटल स्ट्रक्चर ऐसी चीज को कहते हैं किसकी? सपोर्ट एंड मूवमेंट और स्केलेटल स्ट्रक्चर के किस में? एनिमल्स में, ठीक है जी। एनिमल्स में से एक छोटी सी पिक्चर हमने ले ली। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है। रैबिट बहुत प्यारा सा है, आप प्यार कर लें इसे, गोदी में खिला लें इसे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर है। अगर इसके अंदर स्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होता तो इसका ये शेप नहीं होता। तो हम बात कर रहे हैं एनिमल्स में सपोर्ट मूवमेंट की, बेस्ड करती है किस पे? स्केलेटल सिस्टम पर। पूरा सिस्टम जो है उसके स्केलेटल का, इट मे बी वेरियस टाइप अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी मूवमेंट, प्रोटेक्शन, ठीक है जी, उसके ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। स्केलेटल सिस्टम इज अ सेट ऑफ, एक सेट है, मजमुआ है। हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सपोर्ट, शेप देता है, प्रोटेक्शन करता है और हरकत करता है। आपकी बाजू में हड्डी ना हो, फीमर ना हो, ठीक है जी, देन आपके फैलेंजेस ना हो तो आपका हाथ एकदम मूव नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन के बेसिस पर। हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की जब भी बात करते हैं तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिनके अंदर और बाहर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता। मिसाल के तौर पर अर्थवर्म, कॉकरोच, बात समझ में आ गई? अच्छा जी, कॉकरोच को हम यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं देते, हम अर्थवर्म के एग्जाम्पल देते हैं, जेलीफिश के एग्जाम्पल देते हैं। जब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तो ये क्या होता है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर, जिससे ऑर्गेनिज्म के बॉडी को एक शेप मिलता है। हम जब एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो बाहरी सतह पर मौजूद होता है। बात समझ में आ गई? यानी बाहरी सतह से मुराद जैसे स्नेल्स, मोलस्का है, उनके बॉडी के बाहर मौजूद होता है। बॉडी के बाहर मौजूद होने की वजह से उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। एंडोस्केलेटन सबसे ज्यादा मॉडिफाइड स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है इन तीनों में से।
आइए हम स्टार्ट करते हैं इस एतबार से कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन क्या होता है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की हम बात करते हैं, वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की हम बात कर रहे हैं हाइड्रो वाटर लाइक, ठीक है, स्टैटिक स्केलेटल स्ट्रक्चर से बेस करता है। मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होगा जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ठीक है जी, कमर की हड्डी नहीं होती। बात समझ में आ गई? तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो किसका है? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल स्ट्रक्चर है। सिंपलेस्ट टाइप है किसकी? स्केलेटन की। फ्लूइड फिल्ड होगा कहां पर? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अंदर। अब होता क्या है, हम एग्जांपल दे देते हैं किसकी? अर्थवॉर्म की। इनमें देखिए दो तरह के मसल्स होते हैं, एक कहलाता है सर्कुलर मसल और एक कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो ये ब्लू पॉइंट के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, सर्कुलर मसल जो है वो ये आपको येलो पोर्शन के अंदर नजर आ रहे हैं। होता क्या है कि जब सर्कुलर मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स धक्का देते हैं उसको। जब धक्का देते हैं तो उसकी बॉडी सीटा की मदद से आगे मूव कर जाती है। ये बाज़ौक़ात ये अपना सैलिवा जो थूक होता है इनका, उसे मैं सैलिवा एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, उस बेसिस के ऊपर क्या होता है कि ये आगे मूव कर रहे होते हैं, इनके पास सीटा मौजूद होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स इनके जो होते हैं उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है किसका? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल स्ट्रक्चर का। वह करता है लाइक अ बलून, ठीक है जी। अभी देखिए कि ये जहां से इसके मसल्स क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, वो क्या हो गए? आपस में एक दूसरे से जुदा हो गए और आगे जाके एक दूसरे से मिल गए, विच मीन्स कि इसका यहां से स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रहा है? इस तरफ मूव हो रहा है। तो जिस तरफ मूव हो रहा है वो वहां पे खींचेगा और मसल्स को वहां पे छोड़ देगा। लॉन्गिट्यूडनल मसल को वहां पे छोड़ेगा, वो मूव हो जाएगा। तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या होंगे? एक्सपेल होंगे, जिसकी वजह से ये मूव कर जाएगा। अब हम इसके बारे में जेट परपल्जन यानी जेलीफिश के अंदर भी इसको डिस्कस करते हैं। जेलीफिश की जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं क्या? जेट परपल्जन। अब ये जेट परपल्जन होता क्या है? उस जेट परपल्जन को हम उसकी मूवमेंट कहते हैं। वो मूवमेंट क्या होती है कि जेलीफिश अपने अंदर वाटर को इनटेक करती। जब वाटर को इनटेक करती है तो उसके बाद वो वाटर को इनटेक करने की वजह से अपने आप को फुला लेती है और जब अपने ऑसिकल से उसे बाहर निकालती है, ऑस्टिया से, ऑस्क्यूला से इनटेक और एक्सपेल कर रही होती है, तो वो उसके प्रेशर से, जब पानी प्रेशर से निकलता है तो उसकी बॉडी जो होती है वो ऊपर की तरफ मूव हो जाती, तो वो ऐसे ऐसे मूव करना शुरू हो जाती। तो जेलीफिश के अंदर जो मूवमेंट होती है वो जेट परपल्जन की बेसिस पर होती है। इसी तरह से हाइड्रोस्केलेटल स्ट्रक्चर के एतबार से फिशेस के अंदर, ऑक्टोपस के अंदर इसे हम यूज करते हैं, देखते हैं, बास फिशेस के अंदर भी होता है। अर्थवॉर्म के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की बेसिस के ऊपर, या सी एनिमल के अंदर जो मूवमेंट होती है उस पर भी जो है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल स्ट्रक्चर मौजूद होता है। हर फिश के अंदर नहीं होता, फिशेस के अंदर कार्टिलेज भी होती है, बोन्स भी होती हैं। आई बात समझ में? लिम्प्रे जैसे फिश है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे। देन हम जब आगे चलते हैं एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। एक्सो का मतलब बाहर, स्केलेटन का मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये इंसेक्ट्स और मोलस्का के अंदर होगा। कॉकरोच के अंदर, मोलस्का यानी आपके जो पर्ल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट करता है। may be sometime made up of with silica or sometime with lime, CaCO3 से बना हुआ होता है। हार्ड कैल्केरियस स्ट्रक्चर होता है जो कि चिटिन का बना हुआ होता है। बात समझ में आ गई? अब वो चिटिन जो होता है वो या तो सिलिका या लाइम का बना हुआ होता है। कंटेन करता है, ठीक है जी, क्यूटिकल्स, हार्ड नॉन लिविंग आउटर लेयर मेड अप ऑफ चिटिन, ठीक है जी, प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स में ये मौजूद होने की वजह से इसके ड्रॉबैक्स क्या? देखिए बच्चों, आपके बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा हॉल ताक दिया जाए, रख दिया जाए, बांध दिया जाए, क्या होगा कि आप
तेजी से भाग नहीं सकोगे, आपकी मूवमेंट लिमिटाइज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? और उसकी वजह से आप क्या करोगे, सही तरीके से लोकोमोट नहीं कर सकोगे, मूव नहीं कर सकोगे, दौड़ नहीं सकोगे, क्योंकि आपके ऊपर एक वजन डाल दिया। अब इनके ऊपर जो वजन आ गया है, या स्नेल के ऊपर जो शेल आ गया है, तो वो क्या हो गया, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगा। तो क्या हुआ, स्लो मूवमेंट, स्मॉल इन साइज, बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं होंगे इनके, छोटे स्ट्रक्चर होंगे, लिमिटाइज मूवमेंट, यहां से यहां तक चला गया। देन मोल्टिंग, सबसे ज्यादा खतरे की बात इनके लिए जो होता है वो मोल्टिंग होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि मोल्टिंग क्या होता है। कहते हैं मोल्टिंग की या एक्डाइडिस की, ठीक है जी। तो एक्डाइडिस या फिर मोल्टिंग होती क्या है, आप ये देख रहे हैं कि ये अपनी बॉडी से इसको बाहर निकाल रहा है, चेंज कर रहा है अपने ऊपर का स्ट्रक्चर, इसने भी चेंज किया। अब ये चेंज जब करते हैं तो ये क्या होते हैं, बड़े आसानी से इजी प्रे हो जाते हैं, किसके लिए, प्रेडेटर्स के लिए। शिकारी बड़ी आसानी से इनका शिकार कर लेता है जब ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे होते हैं। किस एतबार से, मोल्डिंग के एतबार से। मोल्डिंग क्या है कि पुराना हॉल जो है उसे चेंज कर दिया, किससे, नए हॉल से, या फिर क्या हुआ, उस हॉल से बाहर निकल के आ गए। जब बाहर निकल के आए तो एक कीड़े की तरह है, अब ऊपर होल ही नहीं है इनके, तो क्या करते हैं, प्रेडेटर्स बड़ी आसानी से इनका शिकार कर लेते हैं। तो एक्सोस्केलेटन की जो बात करते हैं वो यही होता है कि इनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, टांगे इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि इनके ऊपर वजन आ जाता है। अब जब हम बात करते हैं स्नेल की, तो ये आपके सामने किसकी एग्जांपल है, एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर की एग्जांपल। आइए आगे चलते हैं, उसके अंदर हम एंडोस्केलेटन को डिस्कस करते हैं। बात करते हैं इंटरनल स्केलेटल स्ट्रक्चर की। एग्जाम्पल में हम जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर ह्यूमन स्केलेटल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ह्यूमन स्केलेटल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें डिस्कस करते हैं एंडोस्केलेटन। अब देखिए, हमें ये पता है कि एंडोस्केलेटन या ह्यूमन स्केलेटन या सेट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन किस पर बेस करता है, 206 हड्डियों पर बेस करता है। 206 bones are present in human, 600 muscles, 306 joints are present. अब जब हम बात करते हैं किसकी, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद होता है, जिसमें हम ह्यूमन की एग्जांपल दे रहे हैं, बेस्ड ऑन बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज का बना हुआ होगा, सॉफ्ट बोन्स एंड हार्ड बोन्स, ऑस्टियोसाइड्स एंड कॉन्ड्रियोसाइड्स। Consist of 206 bones divided into following types. Axial skeleton, जिसमें स्कल, वर्टिब्रा और रिब शामिल। स्कल आपके इस पूरे हिस्से को कहा जाता है, ये पूरा हिस्सा स्कल है। सिर्फ ये स्कल नहीं होता, ये क्रेनियम होता। बात समझ में आ गई? इस क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स होती, ये क्रेनियम, फेशियल बोन, ठीक है जी, स्फेनॉइड, मैक्सिला, प्रीमैक्सिला, मैंडिबल्स, ये तमाम के तमाम फेशियल बोन के अंदर शामिल। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं वर्टिब्रा की, तो वर्टिब्रा के अंदर तमाम की तमाम बोन्स जो हैं वो क्या है, मौजूद हैं। 33 मौजूद थी जो कि मॉडिफाई होकर 26 रह गई। रिब आपका जो है उसके अंदर हम जो है वो फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग के एतबार से डिस्कस करते हैं। अपेंडिकुलर गर्डल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें पेक्टोरल गर्डल्स और पेल्विक गर्डल्स को डिवाइड कर देते हैं। स्कल यानी ब्रेन बॉक्स के साथ मिलकर आपका जो स्कल है उसके ऊपर ब्रेन बॉक्स, ये ब्रेन बॉक्स जिसमें आपकी खोपड़िया छुपी हुई है। बात समझ में आ गई? जिसे क्रेनियम कहा जाता। क्रेनियम ब्रेन बॉक्स को कहते हैं, मेड अप ऑफ 8 बोन्स, ठीक है जी, प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को, वरना चील कौवे आके लेकर उड़ जाएंगे, वैसे भी किसी काम का नहीं है। आगे आइए, फेशियल बोन ऑल्सो कॉल्ड डेंट्री, इस फेशियल बोन को डेंट्री कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करेगा 33 बोन से, रिब केज कंसिस्ट करेगा 26 बोन से। सारे आपके एमसीक्यूज है। स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन कंसिस्ट करेगा किससे, 2 बोन से। रिब केज आपका जो रिब है वो कंसिस्ट करेगा 12 पेयर से, जिसमें 2 फ्लोटिंग है, 10 कांस्टेंट है। वर्टिब्रल कॉलम 33 बोन्स एंड पेक्टोरल गर्डल जो है वो कंसिस्ट करेगा 30 बोन्स ईच साइड।
ठीक है जी। एंड पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल आपके जो है वो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 2 हाथ 2 पैर हैं आपके, 60 ये टोटल मिला के आपके कितनी बनती है? 206 हड्डियां बनती हैं। अब इन हड्डियों के स्ट्रक्चर के एतबार से हम इसे डिवाइड करने जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपकी जो है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं किसकी? आपके कंप्लीट स्केलेटल स्ट्रक्चर की। अब देखिए कंप्लीट स्केलेटल स्ट्रक्चर आप में से किस किस का है पहचान लीजिए, ठीक है जी। देखिए बच्चों ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा स्केल, बात समझ में आ गई? ये पूरा स्केल है, सिर्फ ये स्केल नहीं कहलाता, ये पूरा स्केल कहलाता है। देन उसके बाद जब हम स्केल की बात करते हैं तो स्केल के अंदर ये वाला पोर्शन जो है वो डेंट्री है आपका, बात समझ में आ गई? देन उसके बाद आपके ये क्या है? पेक्टोरल गर्डल्स जो कि 4 लिम्स हैं। ब्रेस्ट बोन स्टर्नम के अंदर शामिल है। पेल्विक गर्डल शामिल है जिसके अंदर आपका ये लोअर पोर्शन है जिसे हाइंड लिम्ब कहा जाता है। देन ये पीछे आपको वर्टिब्रल कॉलम नजर आ रहा है। अब ये आपको डिफरेंट पोजीशन के एतबार से ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि आपको ये पता चले कि कौन सी पोजीशन कहां कहां, बात समझ में आई? जब हम बात करते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर की तो स्केलेटल स्ट्रक्चर इस तरह से डिवाइड हो जाता है जिसके अंदर आपका स्केल, वर्टिब्रा, इसी तरीके से आपका अपेंडिकुलर गर्डल, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, स्टर्नम जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, एंड देन वर्टिब्रल कॉलम डिवाइड हो जाता है। आइए हम आगे चलते हैं और आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं किसे? स्केल। अच्छा बच्चों जब हम बात करते हैं किसकी? एक्सियल स्केलेटन की, यानी आप जो डिवाइड कर रहे हैं बोन्स को उसके अंदर हम सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल यानी आपके किन किन पोजीशन को डिस्कस करने वाले हैं उन पर हम बात करेंगे। पहले आपका स्केल, मैंने जैसे आपसे कहा कि हम जब बच्चों से ये पूछते हैं कि स्केल किसे कहते हैं तो वह अपनी खोपड़ी के ऊपर ऐसे यानी सर के ऊपर, क्रेनियम के ऊपर हाथ लगा के कहते हैं कि इसे स्केल कहते हैं। ये स्केल नहीं है बच्चों, ये क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स है जो कि प्रोटेक्शन कर रहा है किसकी? आपके ब्रेन की। तो बच्चों जब भी आपसे पूछा जाए स्केल क्या है तो आप ये बताएं कि ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका स्केल कहलाता है। अब देखिए इसके अंदर आपको ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, बात समझ में आई? और आपको रिब केज भी नजर आ रहा है, देन आपको रिब भी नजर आ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम जैसे मैंने आपसे कहा वो ब्लैक पोजीशन के अंदर तस्वीर थी और ये आपको व्हाइट पोजीशन में नजर आ रही है। देन उसके बाद लोअर पोजीशन में आपको पेल्विक गर्डल और ये वाला हिस्सा पेक्टोरल गर्डल कहलाता है, बात समझ में आ गई? अब इसकी पोजीशन कैसे कैसे, स्टर्नम में कितनी बोन्स हैं, रिब केज में कितनी बोन्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। स्केल की बात कर लेते हैं। हर इंसान ने मरना है और मरने के बाद हर इंसान की खोपड़ी ऐसी हो जाएगी, कीड़े खा जाएंगे तो ये बचेगी। अब इसमें जो बोन्स इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन सी हैं मैं आपको मार्क करके बता देता हूं। सबसे पहले बेटा ये बात याद रखिए कि हम जिन बोन्स को डिस्कस करते हैं वो फ्रंटो और प्राइडल है, ठीक है जी। ये 2 बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपके ऊपर वाली खोपड़ी पर मौजूद है, बात समझ में आ गई? क्रेनियम बोन्स के अंदर मौजूद है फ्रंटोप्राइडल, बात समझ में आ गई? देन आइए नीचे आपको नजर आएगी स्फेनॉइड, ये छोटा कान के ऊपर जो हड्डी मौजूद है, ठीक है जी, ये छोटी वाली हड्डी इसे स्फेनॉइड कहते हैं। देन कान के ऊपर वाली हड्डी टेम्पोरल आपकी कहलाती, क्या कहलाती है? टेम्पोरल कहलाती। नाक के ऊपर वाली हड्डी यानी नाक पर जो हड्डी आपकी मौजूद है कार्टिलेजियस बोन जो है वो किसकी है? नेजल बोन कहलाती। अब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, नेजल बोन, टेम्पोरल, फ्रंटोप्राइडल, स्फेनॉइड, ये इंपॉर्टेंट बोन्स हैं आपकी। देन उसके साथ आपके पास मैक्सिला जो कि अपर जॉ में मौजूद है। देन प्रीमैक्सिला उससे ऊपर मैंडिबल्स, मैंडिबल्स का क्या मतलब होता है? जो कि चेंजेबल, बात समझ में आ गई? ये जो चेंजेबल है ये वाली पोजीशन यानी ये आपकी मूव हो रही, मूवेबल है।
मोबाइल है, ऊपर वाला जॉ आपका मूव नहीं करता, नीचे वाला जॉ आपका मूव करता है। बात कर रहे हो, नीचे वाला जॉ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप बात कर रहे हो। बात समझ में आ गई? नीचे वाला जॉ आपका हिल रहा है, ऊपर वाला जॉ आपका नहीं हिलता। बात समझ में आ गई? ये तमाम की तमाम बोन्स आपकी किस में मौजूद है? स्कल के अंदर मौजूद है। क्रेनियम में 8 बोन्स मौजूद है, डेंट्री मौजूद है। इन तमाम बोन्स के साथ हम चलते हैं आगे और आगे डिस्कस करते हैं। स्कल के बाद हम चलते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। ठीक है जी, हमें पता चल गया कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो 33 बोन्स मौजूद थी, मॉडिफाई हो गई, कितनी रह गई? 26। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन होता है। आप जब फीटस थे, एम्ब्रियो की फॉर्म में थे, उस वक्त आपकी 33 बोन्स थी, यानी कोकी बोन आपकी मौजूद थी अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजी। बात समझ में आ गई? आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये क्या हो गई? फ्यूज हो गई, यानी कोकी बोन आपकी क्या हो गई? फ्यूज हो गई। जो टेल बोन थी वो फ्यूज हो गई। अब हम आते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर क्रैनियल नर्व, थोरैसिक नर्व, ठीक है जी, लंबर नर्व, एंड देन उसके बाद हम आते हैं आपकी कोकी की तरफ। हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस एतबार से? सर्वाइकल के एतबार से। आपकी इस पोजीशन, यानी ये जो रेड पोजीशन है आपके वर्टिब्रल कॉलम की, ये जो रेड पोजीशन है, इसे क्या कहते हैं? सर्वाइकल कहते हैं। बात समझ में आ गई? कितनी बोन्स हैं इसके अंदर? 7 बोन्स। जब 7 बोन्स इनके अंदर मौजूद हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 बोन्स आपकी किसकी हैं? सर्वाइकल की। रेड बोन्स जो आपको आपके वर्टिब्रल कॉलम में नजर आ रही हैं वो सर्वाइकल। देन आ गया ये थोरैसिक। थोरैसिक बोन यानी कि थोरैसिक नर्व पर जो मौजूद हैं उनकी तादाद 12। ये जो ब्लू पोजीशन में आपको बोन्स नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी थोरैसिक है। बात समझ में आ गई? देन उसके बाद लिम्बर। अब हम जब बात करते हैं किसकी? आपके लिम्बर की, तो इसके अंदर कितनी मौजूद है? 5 मौजूद हैं। ये जो येलो पोजीशन आपको नजर आ रही है ये लिम्बर की। देन आपके सामने सेक्रम आता है जो कि फ्यूज होकर 4 बोन्स थी सेक्रम की, 1 रह गई। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आपकी जो बोन्स हैं वो 33 से कितनी रह गई? 26। ये जो 5 आपकी हिप्स बोन है ये भी क्या हो गई है? फ्यूज हो गई। क्लियर हो गई बात? पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, अभी पेल्विक गर्डल की मैं बात नहीं कर रहा, अभी आपके ये सेक्रम और हिप बोन की बात कर रहा हूं जो कि मॉडिफाई रहकर कितनी रह गई? 1 रह गई। और ये मॉडिफाई होकर कितनी रह गई? 1 रह गई। सेक्रम 1 कन्वर्ट हो। अब जब हम बात करते हैं किसकी? सेक्रम की, तो ये 5 बोन्स हैं छोटी छोटी, और देन आपकी कोकी बोन ये क्या हो गई है? आपकी मॉडिफाई हो चुकी है। तो याद रखिए जो रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके एम्ब्रियोलॉजी के अंदर 33 बोन्स थी जो कि अब मॉडिफाई होकर 26 रह गई। तो जब हम बात करते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम की तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लिम्बर, हिप्स और सेक्रम इसके अंदर शामिल होती हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी? आपके स्टर्नम की। ठीक है जी, आपके स्टर्नम, रिब और रिबकेज की। देन जब हम बात करते हैं आपके स्टर्नम की, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, और उसी एतबार से आपके रिब, ये जो आपका पिंजरा है जिसमें आपके लंग्स, हार्ट मौजूद है, ये तमाम बोन्स आपको नजर आ रही है। रिब ये रही साइड में नजर आ रही है आपको। स्टर्नम जिसने सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है, ये दरमियान वाला। ठीक है जी। देन उसके बाद आपके पास जो कनेक्ट कर रहा है किसे? आपके रिब और इसी के साथ स्टर्नम को, उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेजियस बोन्स कहते हैं। तो थोरैसिक केज नीचे की तरफ मौजूद है। अब ये जो 2 बोन्स है ना नीचे वाली, बात समझ में आ गई? ये फ्लोटिंग होती, ये दोनों फ्लोट कर रही होती, क्योंकि इनहाइलेशन और एक्सहालेशन कर रहे होते हैं, आप सांस को अंदर और बाहर ले रहे होते हैं, तो नीचे वाली ये जो बोन्स हैं आपकी ये मूव हो रही होती। बाकी ऊपर की सारी के सारी 10 पेयर्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं।
बात समझ में आ गई? ये 10 के 10 क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, जबकि ये जो नीचे वाली दो बोन्स होती हैं ये क्या होती हैं? आपकी फ्लोटिंग होती है, जिसे पसली की बोन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं आपके किस पर? अपेंडिकुलर स्केलेटन पर, जो कि आपको बता दिया गया कि पेक्टोरल गर्डल्स और पेल्विक गर्डल्स में डिवाइड हो जाएगा। पेक्टोरल गर्डल फोरलिम और पेल्विक गर्डल हाइंड लिम्स को कहते हैं। आपको पता चल गया कि स्केल आपका जो है वो ये रहा। स्केल के बाद आपको पता चल गया कि ये वाली पोजीशन जो है ये है जो आपका हाथ नजर आ रहा है। ये जो पूरा हाथ है इसे क्या कहते हैं? फोरलिम्स। और फोरलिम्स पेक्टोरल गर्डल। नीचे वाली ये टांग यहां से लेकर ये पूरी क्या है? पेल्विक गर्डल यानी हाइंड लिम्ब। आगे के हाथ पीछे के पैर, या आगे के पैर और पीछे के पैर। बात समझ में आ गई? अब जब हम बात करते हैं किसकी? आपके फोर लिम्स की, तो फोर लिम्स के अंदर यानी कि जो डिफरेंट बोन्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 30। इसमें भी 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30। अब हम उनके नाम देख लेते हैं वो कौन कौन से। आपके पेक्टोरल गर्डल जो कि फोर लिम्ब, ठीक है जी, सबसे ऊपर वाली बोन ये क्या कहलाती है? हेमेरस। इसकी तादाद कितनी है? 1। देन उसके बाद ये दो हड्डियां, ये जो आपकी कलाई है इसकी दो हड्डियां, एक रेडियस कहलाती है और दूसरी अल्नम कहलाती है, इसकी तादाद 2, ठीक है जी। देन उसके बाद आपकी ये जो पोजीशन है कार्पल, इसकी तादाद 8। मेटाकार्पल, उसकी तादाद कितनी? 7। देन उसके बाद फैलेंजेस, उसकी तादाद 14। बात समझ में आई? अब हम बात कर लेते हैं, देखिए ऊपर जो आपको रेड पोजीशन में नजर आ रहा है ये आपकी डॉर्सल फैलेंजेस है, और ये आपकी क्या है? इंटरमीडिएट फैलेंजेस हैं जो ब्लू में आपको नजर आ रही। ये सारी आपकी उंगलियों की बोन्स हैं। देन उसके बाद प्रॉक्सिमल फैलेंजेस हैं जो ऊपर थोड़ी सी मौजूद है। मेटाकार्पल्स ये वाली है, एंड देन उसके बाद कार्पल्स, ये जो हड्डियां हैं ये वाली हड्डियां कहलाती हैं, इस हाथ के अंदर मौजूद हैं सारी। आइए इसकी पोजीशन को देखते हैं। यहाँ के पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल के अंदर हेमेरस आपको नजर आ गया, 1 है। रेडियस अल्ना आपको नजर आ रहा है, 2 है, ठीक है जी। कार्पल जिसे आप रिस्ट कहते हो, ठीक है, आपकी जो कलाई है उसमें 8 मौजूद हैं। मेटाकार्पल जो है वो पाम आपकी 5 बोन्स उसके अंदर मौजूद हैं, और फैलेंजेस उसके अंदर आपके कितनी बोन्स मौजूद हैं? 14 बोन्स मौजूद हैं जो कि आपको नजर आ रही हैं। ये टोटल मिला के 30 बोन्स कहलाती है। कितनी कहलाती है? 30 बोन्स कहलाती है। इसी तरीके से आपका जो पेल्विक गर्डल है हाइंड लिम्ब वो भी डिवाइड हो जाता है। आइए हाइंड लिम्ब को देख लेते हैं। हाइंड लिम्ब जो कि आपके पेल्विक गर्डल है, फीमर, लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। एमसीक्यूज है आप, कौन सी है? फीमर। सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। क्या तादाद है? 1। ये रहा फीमर, ये जो बोन है ये क्या है? फीमर। देन उसके बाद आगे आइए टीबी फैबुला, ये 2 बोन्स है। जिस तरह आपके यहाँ पर 2 बोन्स थी, यहाँ पर भी 2 बोन्स है। वहां रेडियस अल्ना थी, यहाँ पे टीबी फैबुला 2। देन उसके बाद आपके सामने एक पोजीशन आती है जो आपके नी के ऊपर एक कैप होता है, उसे कहते हैं पैटिला, ठीक है जी। उसकी तादाद कितनी? 1। टार्सल जिसे एंकल कहा जाता है, यहां देखिए आपको एंकल नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई? ये एंकल की तादाद कितनी है? इसकी बोन्स की 7। मेटाटार्सल जिसे सोल यानी नीचे वाला हिस्सा कहा जाता है उसकी तादाद कितनी है? 5। आपको नजर आ रहा है मेटाटार्सल। देन उसके बाद आपकी फैलेंजेस आती हैं, और फैलेंजेस कितनी है? 14। बात समझ में आ गई? ये टोटल मिला के आपके बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल स्ट्रक्चर, उसकी तादाद है कितनी? 206 हड्डियों की। ये 206 हड्डियों की पोजीशन आपको बता दी गई किस एतबार से? स्केल, वर्टिब्रल कॉलम, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, रिब और रिब केज, ये तमाम आपको बता दिया गया कि इनमें कौन कौन सी बोन है और उनके क्या क्या नाम। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इस एतबार से कि आपने इसको समझा होगा, रीजनिंग क्वेश्चंस का आपको पता चला होगा। ये ज़ूलॉजी का पोर्शन था, आज हम इसे यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम इस लेक्चर को आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।